हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है जीके जीएस एएचसी वाला में। हम लोग देखते हैं संविधान के स्रोत। हम लोग एक क्लास इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन आदि लिया गया है। अमेरिका के संविधान से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि। ये यूपी आरओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा हुआ है। हम लोग देखते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन आदि। जर्मनी के संविधान को वाइमर के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्शों को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचित होना आदि। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। भाग 3 संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। इसमें देख लेते हैं भारतीय संविधान, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मूल अधिकार 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 का मूल कर्तव्य 51 का में दिए गए हैं। भाग 5 संघ 52 से 151 अनुच्छेद में दिए गए हैं। अध्याय 1 कार्यपालिका, अध्याय 2 संसद, अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी अधिकार, अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका, अध्याय 5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भाग 6 में राज्य 152 से 235, अध्याय 1 सामान्य, अध्याय 2 कार्यपालिका, अध्याय 3 राज्य विधानमंडल, अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी अधिकार, अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निर्देशित 238। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतें 243 से 243 तक। भाग 9 का नगर पालिकाएं
अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 या और छा। भाग 9 खा में सहकारी समितियां 243 या जा से लेकर 243 या और ना तक। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, आर्टिकल 244 से 244 का। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। अध्याय 1 में इसमें विधायी संबंध है, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, आर्टिकल 264 से 300 का तक। इसमें अध्याय 1 में वित्त है, अध्याय 2 में उद्धार है, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद, अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है, वित्त का अधिकार, उद्धार का अधिकार, ये सब अधिकार इसमें दिए गए हैं। भाग 13 में क्या कह रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307। इसमें वाणिज्य और समागम भी है, व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। अध्याय 1 की सेवाएं, अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। भाग 14 का अधिकरण, अनुच्छेद 323 का से 323 खा तक। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। आगे देखते हैं भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 का तक। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। इसमें अध्याय 1 में संघ की भाषा, अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं, अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अध्याय 4 में विशेष निर्देश। भाग 18 आपात उपबंध, आर्टिकल 352 से 360 तक। आगे देखते हैं भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 देख लेते हैं। इसमें क्या संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। अब देख लेते हैं संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में 26 नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 438 अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 5 संविधान का प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण, अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अवसर, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध, दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध है, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 25 अंतःकरण
की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 खा सरकारी सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर कर सकता है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 112 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडलों के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति पर विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के
विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 गा पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घा पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झा पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या घा जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 या झा सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय कारकों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का वित्त विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 223 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग के में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिवेदन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 का पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। आगे देखते हैं। अनुसूची देख लेते हैं।
अनुसूची। मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब 12 है। कभी पूछा जाए मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तब यहाँ पे जवाब होगा 8। अब वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं पहली सूची, राज्य व संघ के राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। आठवीं अनुसूची, इसमें हो जाएगा भाषाएं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल बदल, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपगठन उपबंध। आगे देख लेते हैं हम लोग नोट। 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान अधिनियम 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान अधिनियम द्वारा और 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। इसमें पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची तथा तीसरी है समवर्ती सूची। यह क्वेश्चन यूपी RO 2021 में पूछा गया था। संघ सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है। आगे देखते हैं राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 हैं, जिस पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। अब हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना हम लोग देख लेते हैं एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तम 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। बेरूवरीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने
प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। संविधान को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुता शब्द किसी व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सुनिश्चित कराती है। यह क्वेश्चन यूपी आरओ 2021 के पेपर में आया हुआ है। हम लोग देखते हैं आगे। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अयंगर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। आगे देखते हैं। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आगे देखते हैं। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास को हम लोग कल देखेंगे। आप लोगों से हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाता है। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग फोकस करते हैं स्टडी पे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। थैंक यू।